हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल राजपूत स्टार कोचिंग क्लासेस सिफरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट कराए थे और उन कॉन्सेप्टों में आज कॉन्सेप्ट्स की लास्ट क्लास है जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही जो कॉन्सेप्ट बच गए थे वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे इस आपको टेंस से रिलेटेड अभी तक 7 वीडियोज अपलोड करा दी है, जिनमें से यदि आपने पिछली वीडियोज ना देखी हो तो कृपया करके आप उनको देख लीजिएगा, तभी आप इन वीडियोज को वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने जो भी कॉन्सेप्ट कराए थे उससे आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको कंफ्यूजन वर्ब्स कराई थी, ऐसी वर्ब्स का पता ही नहीं चलता कि हम इनको कॉन्टिन्यूअस में यूज करें या फिर इनको इंडेफिनिट में यूज करें, तो वो वर्ब्स मैंने कल आपको कंप्लीट करा दी थी। तो आगे मैं चलता हूँ और आपको आज मैं आई थिंक और आई एम थिंकिंग से मिलवाता हूँ। दैट मीन्स इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अर्थात इन दोनों की मैं लड़ाइयाँ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो समझते हैं अपन। आई थिंक का मतलब होता है, मैं अगर आपको बताऊं तो आई थिंक का मतलब जैसे अब इसमें क्या बताया जाता है, फाइनल डिसीजन बता दिया जाता है, जबकि आई एम थिंकिंग का मतलब होता है डिसीजन किसमें होता है, पेंडिंग में होता है। देखो समझना, जब क्या होता है, जब आपने जनरली अपनी मूवी वगैरह में देखा जाता है, देखना जब अपन मूवी वगैरह में देखते हैं तो क्या होता है, जब भी किसी व्यक्ति का क्या हो रहा होता है, ऑपरेशन वगैरह होता है, तो डॉक्टर जैसे ही निकलता है सामने, और जैसे ही डॉक्टर अंदर से निकलता है तो वो क्या बोलता है, आई थिंक, हमें लगता है। तो कहने का मतलब आई थिंक का मतलब अगर हिंदी में सेंस निकाला जाए तो क्या निकलता है, आई थिंक का मतलब होता है हमें लगता है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं अगर इसको और नॉर्मल वे में समझाने की कोशिश करूं तो आई थिंक में क्या होता है, इससे जो भी आगे जो क्या बोला जाएगा, जो भी वाक्य बोला जाएगा था, जो भी सेंटेंस बोला जाएगा वो किस में बोला जाएगा, वो पॉजिटिव वे में बोला जाता है। जैसे ऐसे अगर कोई भी बोले आई थिंक, हमें लगता है, इसका मतलब सामने वाला खुश हो जाएगा, वो सोचेगा इसके बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ अच्छा अच्छी बात बताने वाला है। तो अब ऐसा होता है, जैसे मान के चलो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मुबारक हो जी, तो अब मुबारक हो जी इसके आगे भी तो पॉजिटिव सेंस आएगा। ऐसे नहीं बोला मुबारक हो जी आपका बेटा मर गया, तुझे क्या है, कहने का मतलब ऐसा नहीं है। तो अपन क्या है, उसका अगर पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं तो आगे भी पॉजिटिव सेंस देना जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि आई थिंक क्या देगा, जब भी आगे कोई डिसीजन देगा तो पॉजिटिव सेंस में देगा। और आई थिंक का मतलब होता है कि डिसीजन पेंडिंग नहीं है, डिसीजन फाइनल हो चुका है। जैसे मैंने बोला आई थिंक रमेश शुड गो देयर, मुझे लगता है रमेश को वहां जाना चाहिए। तो कहने का मतलब मैंने अभी इसको डिसीजन पेंडिंग नहीं है, मैंने बोल ही तो दिया कि रमेश को वहां जाना चाहिए, तो मेरा डिसीजन क्या है, श्योर हो गया, अर्थात फाइनल हो गया। इसलिए मैंने किसका यूज किया, आई थिंक का। तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस क्या हुआ, सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा आई थिंक रोहन शुड डू दिस वर्क, मुझे लगता है रोहन को यह काम करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसने क्या दे दिया, अपना फाइनल डिसीजन शो कर दिया है। और जब भी फाइनल डिसीजन शो किया जाता है तो किस वर्ब का यूज करेंगे अपन, आई थिंक का। ठीक है, आगे बात करते हैं। आई एम थिंक या फिर थिंक वर्ब का यूज करें। और हेल्प, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, तो इसमें भी देखो समझना, मैंने बोला आई एम थिंकिंग बोलूं या आई थिंक बोलूं, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। तो इसमें आई थिंक का मतलब लगता है, मुझे लगता है। ऐसे आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको अपने दोस्तों की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। नहीं, तो यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, आई एम थिंकिंग। तो यहाँ पर किसका यूज करा हमने, आई एम थिंक, सॉरी आई थिंक का यूज किया। आगे बात करते हैं। और आगे मैं अगर आपको डिस्कस करूं तो आई थिंक, तो यहाँ पर आई एम थिंकिंग। देखो मैंने लिखा आई थिंक, यहाँ पर आई एम थिंकिंग टू लीव दिस जॉब, मैं इस जॉब को छोड़ने वाला हूँ। गेट बैक, और वापस आ रहा हूँ, कहाँ, टू एमपी। एंड स्टार्टेड, और मैं स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट नहीं, एंड स्टार्ट सम बिजनेस, और मैं स्टार्ट करूंगा सम बिजनेस।
तो इसका मतलब क्या है कि उसका डिसीजन अभी कहाँ है, पेंडिंग में। और जब भी डिसीजन पेंडिंग में आता है तो किसका वर्ब का यूज करते हैं, आई एम थिंकिंग का। तो यहाँ पर अपन किसका, आई थिंकिंग का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, आई एम थिंकिंग का। तो आया समझ में यहाँ तक कि आई एम थिंकिंग एंड आई थिंक दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैंने नोट में वही लिखा है, आई थिंक के आगे जब भी आता है तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आता है, अर्थात हम नेगेटिव नहीं बताते। तो फिर क्या बोलोगे भैया कि क्या अपन इसको नेगेटिव नहीं बना सकते? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। उसके लिए आपको नेक्स्ट एग्जांपल से चलना होगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अपन। जैसे आई थिंक सोहन विल नॉट हेल्प यू, मुझे लगता है सोहन आपकी मदद नहीं करेगा। मैंने बोला मुझे लगता है, तो इसके आगे आगे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव व्यू आना चाहिए, पॉजिटिव व्यू पॉजिटिव आना चाहिए। ऐसे नहीं बोला जाएगा मुझे लगता है वो मर जाएगा, मुझे लगता है उसका ऐसा हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा मुझे लगता है वो बच जाएगा, तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंस। लेकिन मुझे लगता है वो मर जाएगा, ये क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर कहने का मतलब मुझे मेरा यही है कि इसके बाद जब भी आएगा तो किस में आना चाहिए भैया, वो पॉजिटिव सेंस में आना चाहिए। तो मैंने लिखा आई थिंक सोहन विल नॉट हेल्प यू, मुझे लगता है सोहन तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। तो इसको अपन रॉन्ग मान लेते हैं। फिर क्या इसको नेगेटिव नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है। फिर इसको अपन ऐसे नेगेटिव बनाएंगे, आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता कि रोहन तुम्हारी हेल्प करेगा। तो इस प्रकार से इस टेंस को, यानी कहने का मतलब इस जो भी छेड़छाड़ करना है वो अपन आई थिंक यहाँ तक चेंजेस कर सकते हैं, इधर अपन को छेड़छाड़ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता कि सोहन विल हेल्प यू, कि सोहन तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, ही नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। सो इसलिए आई थिंक मुझे लगता है, ही विल नॉट हेजिटेट, वह बिल्कुल नहीं घबराएगा, टू गिव यू सम मनी, तुम्हें कुछ मनी देने में। तो देखो समझना, इसमें क्या होता है, देखो जनरली बच्चा रट के चला जाता है एग्जाम में, और क्या होता है कि वो क्या करता है, वो एक ही बात याद कर लेता है कि आई थिंक के बाद नॉट का यूज नहीं करते, आई थिंक के बाद नॉट का यूज नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मैंने नॉट का यूज कर दिया और ये वाला सेंटेंस सही हो गया। वो कैसे, समझ लो। देखो एक हेजिटेट वर्ब होती है, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। क्या होता है, हिचकिचाना। और ये एक नेगेटिव वर्ब होती है, क्या होती है, नेगेटिव वर्ब। और यहाँ पर नॉट पहले से ही नेगेटिव बैठा है। जब नॉट पहले से ही नेगेटिव बैठा है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के क्या हो गए, पॉजिटिव। इसलिए आई थिंक के बाद पॉजिटिव सेंस भी कंप्लीट हो गया, तो ये वाला सेंटेंस क्या होगा, सही। ठीक है, तो क्लियर। यहाँ पर मैंने आई थिंक और आई एम थिंकिंग से संबंधित मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट बनना चाहिए था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी को बता रहे हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1, फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, फ्यूचर शेड्यूल, परमानेंट वर्क, फिक्स्ड, लाइव एक्शन, लाइव इंफॉर्मेशन, नॉर्मल योग। तो जो भी दिया जाता है वो सब किसमें दिया जाता है, प्रेजेंट टेंस में। परमानेंट और टेम्परेरी में आपको कई बार बता चुका हूँ। परमानेंट का मतलब होता है कोई भी कार्य, जैसे मैंने मान के चलूँ मैं भी डॉक्टर हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मेरा परमानेंट वर्क क्या है, डॉक्टरी करना। लेकिन मैं कुछ समय के लिए मान के चलो खेती या किसानी करने के लिए चला गया, या फिर फार्मिंग करने के लिए चला गया, तो वहां पर ये मेरा वो वाला काम परमानेंट ना होने के किस रूप में बनेगा, टेम्परेरी रूप में बनेगा। ठीक है जी, किस रूप में बनेगा, टेम्परेरी रूप में। और ऐसे ही क्या होता है, फिक्स्ड वर्ब, फिक्स्ड भी उसी को बोला जाता है जो परमानेंट होता है। लाइव एक्शन, लाइव एक्शन का मतलब क्या होता है जी, क्या होता है, देखो जब भी अपन कमेंट्री वगैरह सुनते हैं तो उसमें कमेंटर बेचारा परेशान हो जाता है कि मैं किस टेंस में इंग्लिश की कमेंट्री करूं। ठीक है जी, तो क्या होता है वो फिर एक ही टेंस को चूज कर लेता है, उसका नाम है प्रेजेंट डेफिनेट। देखिए जी, मान के चलो मेरे हाथ में बॉल है, ठीक है, मान लो कि मेरे हाथ में जी क्या है, बॉल है। अब बेचारा कमेंटेटर इसलिए परेशान होता है, अब मैं ऐसे मैंने किया क्या, बॉल है। अब मैंने वो कमेंटर क्या बोलेगा, बॉलर बॉल फेंक रहा है, इतने में तो बॉल फेंक ही थी।
उधर से क्रिकेटर की कमेंट्री करने के लिए कमेंटर ने बोला बैट्समैन छक्का मार रहा है, इतने में मार ही दिया। तो इतने में टाइम ड्यूरेशन क्या हुई, बहुत ही कम। इसलिए अपन ने उसको उस टेंस में किसका यूज किया, अपन ने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का। ठीक है, फ्यूचर शेड्यूल का मतलब होता है भैया, फ्यूचर शेड्यूल का मतलब समझ लो, द पीएम विजिट्स चाइना। और देखो समझना, फ्यूचर शेड्यूल भी उसका बताया जाता है जिनकी बातें न्यूज में छपती है। न्यूज का मतलब है समझ में, जिनकी बातें अखबार या फिर अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, जो न्यूज चैनल होते हैं उनमें शो की जाती है, उन्हीं का फ्यूचर शेड्यूल बताया जाता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। फैक्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला कोई भी फैक्ट है, ठीक है, ईडीएम्स है, ये सब किसी होती है प्रेजेंट टेंस में होती है। और कुछ भी ले लो, मान के चलो यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला द सनराइज इज इन द ईस्ट, द सनराइज द सनराइज इन द ईस्ट, ठीक है, द सनराइज इज इन द ईस्ट। अगर मैं इसको बात करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, कुछ नहीं, यहाँ पर ये क्या एक क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कभी ऐसे थोड़ी बोला जाएगा सन कहाँ से उगता है, उगता था ईस्ट से, अब पूर्व से उग रहे, अब पश्चिम से उगने लगा, पहले पूर्व से उगता था। तो ऐसे नहीं बोला जाएगा, इसलिए इस ऐसे टेंसों को किसमें रखा जाता है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। लाइफ इन्फॉर्मेशन, लाइफ नॉर्मली रूप से, जैसे मैंने बोला मैं यहाँ जाता हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरे पापा जो है, मेरे पापा वो है। तो इस प्रकार से जो भी लाइफ इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो सब किसमें दी जाती है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में दी जाती है। जैसे दूसरा एग्जांपल लिखा है, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इसमें क्या है, मैं अपनी एक लाइफ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, हमें बड़ों की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब ऐसे मैं बड़ों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं करता हूँ, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ के समान है अगर देखा जाए तो। ऐसी स्टोरी, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, अब नहीं करना चाहिए, अब उनको लात मारना चाहिए, क्यों, ऐसा नहीं होता है। आई लाइक कॉफी, मैं कॉफी को पसंद करता हूँ। तो इस प्रकार से जो भी सेंटेंस आते हैं वो सब प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की स्ट्रक्चर जो भी होगा उसकी डेफिनेशन, उससे संबंधित हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे इस कंटेंट का स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।